नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। चुनावी सरगर्मी जो है तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी नामांकन करा करके जनसंपर्क में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में कोई भी आफत या कोई पीड़ित होते हैं तो उससे सहायता देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। सबसे पहले इनसे परिचय लेंगे और जानेंगे। हमारे दर्शकों को आप परिचय दीजिएगा सर। आप तमाम लोगों को शशिभूषण दास की तरफ से पहला नंबर दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। और मैं शशिभूषण दास विभूतिपुर विधानसभा जो 138 विधानसभा जो क्षेत्र है उससे मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं। आप तमाम लोगों को, आप समस्त विभूतिपुर वासियों को, सभी माताओं बहनों को है ना हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दीपावली की अनंत सारी है ना ढेर शुभकामनाएं। बताइए ऐसी क्या नौबत आ गई कि शशिभूषण जी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विभूतिपुर विधानसभा में आना पड़ा? देखिए, इसका पत्रकार महोदय, पहला नंबर मैं आपको भी, ये लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, मैं आपको सम्मान करता हूं क्योंकि आप एक देश और दुनिया में जो ये पत्रकारिता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप के रूप में आप है सो देश की हर एक खबरों को आप चलाते हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जहां तक रह गई चुनाव की बात, तो आप जानते ही होंगे कि मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। 2019 का लोकसभा का चुनाव मैं समस्तीपुर से लड़ा था और 2024 का भी लोकसभा का चुनाव मैं समस्तीपुर से ही लड़ा था। और लगभग भी क्या वो देखने की चीज़ है, मैं तीसरे नंबर पर रहा था। जहां लोग लाखों करोड़ों रुपया जो है सो धन बल के बदौलत है ना खर्च करते हैं, मैं 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। और 1 रुपया नहीं खर्च करने के बाद भी मैं है ना तीसरे नंबर पर रहा। और उसी पीरियड मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय कि जो 13 तारीख को, शायद 13 मई को है सो यहाँ पर लोकसभा का है ना सो वोटिंग हुआ था। और 8 या 9 मई को मेरा हार्ट अटैक हुआ था और मेरा हार्ट का सर्जरी भी हो चुका है। लेकिन मैं राजनीति करता नहीं हूँ। पहला नंबर, राजनीति वो लोग करते हैं जिनके पैदाइश में फ़र्क होते हैं। राजनीति मैं समाज सेवा करता हूँ। जब मैं खुद करने लगूंगा तो मैं सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। मैं समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा के रूप में है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं, लोगों के मन में होगा कि समाज के लिए आपने क्या क्या किए हैं। देखिए पत्रकार महोदय, ये देखने का विषय नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे और जब मेरा फेसबुक पेज देखेंगे तो मैं लगभग साल में 20 बच्चे की शादी करवाता हूँ। ऐसे बच्चे की शादी करवाता हूँ जिसका माँ बाप मर गया हो या जिसका माँ बाप कैंसर से पीड़ित से अगर मर गया है, तो ऐसे बच्चे की शादी में मैं 11,000, 21,000, 31,000 रुपया, इसके साथ साथ मैं सामान जो भी होता है मैं हमेशा देते रहता हूँ, जो हमारे पेज पर देखने के बाद आपको पता चलेगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि आपको कि मैं लगातार 8 वर्षों से 14 बच्चे को गोद ले चुका हूँ। कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा जो आपको मेरा गांव जो है समर्था पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से पहले मेरी भाभी अर्चना कुमारी मुखिया थी। और जिस टाइम में मैं मुखिया, हमारे घर परिवार के लोग बने थे, मात्र 1085 वोट से बने थे। और इस पंचायत में मैं यही कहूँगा कि इस पंचायत में मात्र मैं 50 वोटर हूँ। अपने समाज का, तांती ततमा का हूँ, ठीक है। मैं 50 वोटर हूँ। लेकिन मैं 2006 से ही संघर्षरत हूँ। मैं 2006 से ही मैं है ना मेहनत कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं 2016 में मेरी भाभी मुखिया बनी। और 2021 में जब है ना चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद 1985 वोट जनता ने वोट दिया। और लगभग है तो आप मेरे ग्राफ को भी देख सकते हैं कि जितना वोट हमने लाया, शायद इस विभूतिपुर विधानसभा में कोई मुखिया है ना प्रत्याशी नहीं लाया। किसी को 200-250 वोट आया और वो हार गया। हम मात्र 114 वोट से हारे इस है ना इस क्या कहते हैं जो है सो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। देखिए, मुखिया का चुनाव और एमएलए के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होता है।
और फर्क ये होता है कि आप जिस तरह से काम करते हैं अपने पूरे विभूतिपुर विधानसभा में, उस तरह से लोग आपको चाहते हैं। क्या लग रहा है कि इस विधानसभा में आपके किन एजेंडों के साथ आप मुखर होकर आगे आए हैं, सामने आए हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आप बहुत अच्छा सवाल करते हैं। पहला नंबर तो मेरा ये परसेप्शन और मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी एक अलग है। मैं राजनीति के चश्मे से कोई चीज़ को नहीं देखता हूँ। मैं सामाजिक चश्मे लगा करके समाज के हर एक लोगों को, पीड़ित को, दलित को, शोषित को, वंचित को और समान वर्ग में वो पीड़ित लोग हैं उनको भी मैं देखता हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ कि है ना, दिया तो सबके घर में जलेगी नहीं, लेकिन जिनके घर में दिया नहीं जलती है उसके लिए कौन है। मैं उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मैं 1000 नहीं, मैं 100 के आंकड़ा में मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि मैंने किसके लिए क्या करता हूँ। मैं समाज की बात करता हूँ और समाज में ये नहीं है कि मैं अपने समाज की बात करता हूँ। मैं जिस समाज में पला हूँ, बढ़ा हूँ, मैं जिस समाज में मैं पैदा लिया हूँ, वो समाज सिर्फ यहाँ पर पता है कि मेरा समर्था पोखरा पर घर है, यहाँ पर सिर्फ जादवों का है ना एक छत्र राज है, और उस बीच में मैं है ना मैं जीता हूँ। और वहाँ के लोगों का प्यार, मान, सम्मान हमें इतना मिलता है जो कुछ कहने लायक नहीं। मैं सबके लिए जीता हूँ। जिसको भी अगर डॉक्टर, अगर मेडिकल संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ खड़ा रहता है शशि भूषण दास। अगर थाना में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ खड़ा रहता है शशि भूषण दास। एजुकेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ खड़ा रहता है शशि भूषण दास। अगर कोई व्यक्ति की, अगर कोई बच्ची की शादी करना है या कोई सार्वजनिक काम करना है, कोई ऐसा सोशल काम है, सोशल वर्क का काम है, वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे खड़ा रहता है शशि भूषण दास। कहने के लिए तो लोग कहता है कि हम है ना चुनावी जो है सो लोगों का एक एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है कि हम जीतेंगे, जीतने से पहले हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, हमारा ये एजेंडा ये है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज़ादी के विगत 75 साल बीत जाने के बाद गरीब गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए। आज मैं आपको उदाहरण देता हूं पत्रकार महोदय, आप जहां जिस जगह पर, जिस स्थली पर आप बैठे हुए हैं और जहां पर आप हमसे वाइट ले रहे हैं, इस बगल में एक यादव समाज का एक बेटा है जिसे है ना कैलू यादव का बेटा है, वो ललित राय। जब वो मर रहा था तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने है ना, स्थानीय विधायक जो अजय कुमार सीपीएम का कहता है कि हम है ना जो है ना बहुत अच्छे ईमानदार हैं, विधायक हैं, उनको भी कॉल किया गया। उस आदमी का है ना पेट का ऑपरेशन हुआ, 2 लाख रुपया उसको लगा। हमने भीख मांग करके, अपना पैसा तो दिया लेकिन भीख मांग करके हमने है सो उसको जिंदा किया। और यहाँ के समाज के लोग से पूछ लीजिए, उसको मैंने जिंदा किया। यहाँ पर दूसरा उदाहरण ये प्रदीप शर्मा है, ये 13-14 साल से ये इसकी लड़ाई लड़ रहा था। ये भी एक 302 का मुजरिम में था। इसका तीनों भाई में आपस में है ना 13-14 साल से झगड़ा था। वहां पर 3 महीना मैं डट करके इस तीनों का मामला का मैंने निष्पादन किया। मैं समाज में कहता हूं, मैं डेली जलता हूं, मैं डेली मरता हूं और मैं डेली जो है ना पैदा लेता हूं। मैं समाज के लिए इतना काम करता हूं। विधायक अगर कहता है कि मैं समाज के लिए ये काम किया है तो कभी ललित यादव के यहाँ आकर के पूछा, तुम कैसे जीते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम कैसे खाते हो? उसको एक बार हॉस्पिटल में देखने के लिए गया, उसको 1 रुपया देने का काम किया? नहीं किया। न यहाँ के स्थानीय विधायक ना स्थानीय सांसद एक बार देखने के लिए भी नहीं गया, कोई नहीं आया। मैंने सबको कॉल किया था। ये दिनेश राय हैं जो दूध सेंटर चलाते हैं, पूछ लीजिए। अगर आज मैं और दिनेश राय और यहाँ के समाज नहीं रहते तो आज ललित राय को आप देख रहे हैं, वो आदमी जिंदा नहीं रहता। एक बार पेन करके दिखा दीजिए कैमरा को उस साइड से, देखिए वो आदमी को। खड़े हो जाइए, खड़ा हो जाइए। देखिए यही व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये बोल रहे थे, और इन्हें देखने वाले यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि कहते हैं अपने आप को, वो मिलने के लिए भी नहीं आए, ऐसा ये कह रहे हैं। मतलब क्यों, मतलब फोन किया गया तो क्या रिस्पांस क्या है? अरे फोन काहे उठाएगा, अभी तो सबका फोन उठाएगा। अभी तो लोकतंत्र का बड़का महापर्व है, तो अभी है ना विधायक को कॉल करिएगा, अभी है ना अभी विधायक की सांसद सब लोग अभी फोन आपका उठाएगा। इसीलिए जो उसको वोट लेना है। अब जब वोट की बारी खत्म हो जाएगी, जब आपका पावर लोकतंत्र में जो 5 साल के बाद जो महापर्व आता है पत्रकार महोदय, तो अभी महापर्व है ना, तो अभी महापर्व में तो आप अभी है ना लुल्हा नगरा कन्हा
खुचरा जो भी लोग फोन करेगा तभी विधायक जी पहुंच जाएंगे अपना है ना क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर फोटो खिंचा लेंगे, है ना, किसी बच्चे को गोदी में उठा लेंगे, किसी को चुम्मा ले लेंगे, किसी दलित के यहाँ जाकर के साग रोटी खा लेंगे, किसी के चटाई पर बैठ जाएंगे। अरे चटाई पर बैठना है तो आप है ना, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन चलता है, जो बिल गेट्स है, जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा रिच मैन था, उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का है सो क्या किया, 80% पैसा है सो पूरे दुनिया को दान कर दिया। उसमें भी सबसे ज्यादा भारत को दान किया, उसमें भी बिहार को दान किया, उसमें भी आपको क्या किया, जहां सीमांचल क्षेत्र है, जहां फ्लड फाइटिंग से जो जिला जूझ रहा है वहां है सो क्या किया, उसको दान कर दिया, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन। इसके बाद सबसे ज्यादा है सो क्या किया, मैंने उनका फोटो देखा था कि खगड़िया के एक मुसहर परिवार में चटाई पर बैठ करके वो जो है बिल गेट्स है सो क्या किया था बेचारे, वह सो चटाई पर बैठ करके साग और रोटी खाया था। मैं उस दिन को देख रहा हूं। आखिर वो भी तो एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी जीवन भर अपनी कमाई जो है सो पूरे दुनिया को दान कर दिया। शशि भूषण दास भी यही चाहता है कि मैं अपनी दुनिया, मेरी जितनी भी कमाई हो, ठीक है, मैं भीख मांग करके ही दूं और अपना पैसा ही क्यों ना दूं, लेकिन समाज को दूं, समाज के हर एक तबके के दूं, तबके के बच्चे के दूं। इसमें न जाति हो, न धर्म हो, न पार्टीवाद हो, न कुलवाद हो। मैं ये चीज करना चाहता हूं, मैं सामाजिक सेवा करना चाहता हूं और सामाजिक सेवा करने से ही है ना दुनिया भला, मैं कल मरूंगा तो मैं कुछ लेकर के नहीं जाऊंगा पत्रकार महोदय। इसलिए कि ये मनुष्य तन है, 84 करोड़ योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव का है और 84 करोड़ योनियों में मानव का आधिपत्य सभी जीव जंतुओं पर है। मैं ये चीज सोचता हूं, ये मानुष तन है ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, ये शरीर पुनः मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं ऐसा सत्कर्म करके जाऊं, मैं ऐसा कीर्ति करके जाऊं, जो जब शशि भूषण दास मरे तो एक बार लोग नम आंखों से हमको लोग है ना एक बार आंसू बहाए। मैं ये कीर्ति करना चाहता हूं। और जहां तक बात रह गई विधायिका की, तो अगर जब जनता का जनादेश अगर शशि भूषण दास को आज न कल अगर मिलेगा, मैं भी लगातार संघर्ष कर रहा हूं, मैं लगातार रोटेट कर रहा हूं, मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। कहा गया है ना, ये क्या कहते हैं, न्यूटन्स का जो प्रथम लॉ है, जो नियम है, प्रत्येक पिंड विरामावस्था में या समरेख रेखा पर समरूप गत्यावस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अरे मैं भी तो बाह्य बल के इंतजार में हूं, मैं तो स्थिरांक हूं। हमको लोग धक्का दे और धक्का दे करके धीरे 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 बढ़ाने का काम करे। मैं जनता का आंसू पोंछने का काम करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का काम करूंगा, श्वेत क्रांति बहाने का काम करूंगा, हरित क्रांति लाने का काम करूंगा, मैं है कुकुट जो है ना मत्स्य क्रांति लाने का काम करूंगा। जो लोग हमारे बिहार के वासी जो पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं वो रोकने का काम करूंगा। और मेरी कीर्ति मैं यही चाहता हूं, कीर्ति सबसे बड़ी महान होती है। मैं अपनी कीर्ति को ये भूतल पर रखना चाहता हूं और अंगराज के कर्ण की तरह मैं परिवर्तन के राह पर चलना चाहता हूं। मुझे किसी के लकीरों पर और पदचिन्हों पर चलना मेरी आदतें नहीं है, मैं चलना नहीं चाहता हूं। अंगराज ने जिस प्रकार परिवर्तन समाज में लाया था कि राजा का बेटा ही राजा नहीं हो सकता है, जिसमें कुशल योग्य है, जिसमें क्षमता है, जो वीर बलवान है वो भी राजा बन सकता है। मैं इसलिए तो आज विभूतिपुर विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शंखनाद किया हूं, कूच किया हूं। अब जनता मालिकों से मैं बस यही कहूंगा, अगर आप हमको अगर पसंद करना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर में लाइक बटन दबाइएगा, क्योंकि कल मेरा जो है सो क्या होगा, मेरा सिंबल मिलेगा। और नहीं तो हम तो कहबे करबो आ तू नहीं करबे तो हम की करबो। वही बात है। आज लोग जातिवाद, पार्टीवाद, कुलवाद और वंशवाद के झंझावातों से उठ रहा है। आज आपके बच्चों के बदन पर गोश नहीं है, आज आपके बच्चे को पढ़ने के लिए किताब नहीं है। आज आपका बच्चा जब आम आवाम का लोग जब मरता है तो उसके लिए विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय नेता लोग नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं कि उसके पास में पैसा नहीं है। कहीं उसको कहेंगे डॉक्टर के यहाँ या किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे तो मंगनी में हमको 10-20 हजार रुपया उल्टा देना पड़ जाएगा। इसीलिए तो नेता लोग फोन उठाते हैं। तब ना दिनकर साहब बोले हैं, कुत्ते को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, और ललित के जैसे गरीब लोग जाड़े की रात बिताते हैं, और ये प्रदीप के जैसे लोग जाड़े की रात बिताते हैं। आज गरीबों का है तो निवाला तो अमीर लोग खा रहे हैं, है ना। गरीब तो गरीब होते जा रहा है, अमीर तो अमीर होते जा रहा है। मोदी जी बोलते थे कि भारत का
है ना, वही विदेशी जो $1 बराबर, है ना, उस टाइम में जो है ना, जब देश आजाद हुई थी तो $1 बराबर 1 रुपया था। आज मैं कह रहा हूं कि $1 बराबर आज 100 रुपया कैसे हो गया। 2 साल पहले 2022 में सोना 42,000 से 45,000 रुपए भरी मिलता था, आज 1,32,000 रुपए, है ना, भरी कैसे मिल रहा है। ये मोदी जी बताएंगे, ये मोदी जी का ये क्या है, ये क्या कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है, ये कौन इंडिया है, या मेक इन इंडिया है, कौन सा इंडिया है। आपने कहा कि जो कि हम आदर्श ग्राम योजना के तहत हम 5 गांव को एडॉप्ट करेंगे, गोद लेंगे। आपका कहां गया ये सब गांव, ये सब क्या करते हैं, सब सिर्फ हवाई पर है, सो है ना, कागजी घोड़ा सिर्फ चलाते हैं, और है ना, लूट खसोट का ये है ना अड्डा है। आज मैं देख रहा हूं कि विभूतिपुर में करप्शन बढ़ गया है। आज एक आवास देखिएगा, आप आम आवाम से पूछिए। शशि भूषण जी, ऐसा है कि बहुत सी सारी पारंपरिक जो दलें हैं उनके भी बहुत सारे दिग्गज मैदान में हैं। जैसे पूर्व विधायक रामबालक सिंह की पत्नी भी सिंबल के साथ आई है और वो भी एनडीए की लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है उसके सामने में शशि भूषण दास जी, आपको अगर छोड़ दें हम तो 13 कैंडिडेट ऐसे हैं लाइन में लगे हुए हैं, वहां पे अपने आप को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये पब्लिक को आंकना है ना, आप ये पब्लिक, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहावत में प्रजातंत्र मूर्खों का शासन होता है, ये जानते हैं ना, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आपको है ना, आपके नियति पे डिपेंड करता है कि आप किसको है ना, क्या कहते हैं, वोट देंगे। और अंगराज कर्ण बोला था ना कि चयन करने का अधिकार चयनकर्ता के ऊपर में डिपेंड करता है। अरे भाई, मैं क्यों, मैं तो एक रथी बन के बैठा हूं, ठीक है। अब आपको चयन करना है ना, आप किसको चयन करिए। आप मुर्गा दारू खाइएगा और वोट दीजिएगा, आप 500 रुपया पर वोट दीजिएगा, आप वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 साल फिर आप लालायित होइएगा, 5 साल के बाद आपको कोई नहीं मिलने के लिए, वोट खत्म, नेता का है ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो नेता आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आएगा, नेता आपसे कभी मिलने के लिए नहीं आएगा, समझे। ये चीज आप जान लीजिए, नेता को क्या है। एक अपील जो आप अपने मतलब विभूतिपुर विधानसभा के मतदाताओं को करना चाहें। मैं विभूतिपुर के तमाम मतदाताओं से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप, शशि भूषण दास राजनीति करने के लिए नहीं आया है, शशि भूषण दास समाज सेवा करने के लिए आया है। समाज सेवा की भावना से मैं आज आपके बीच में विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं खड़ा हुआ हूं। आपका ये बेटा है, आपका भाई है, मैं एक अति पिछड़ा का बेटा हूं। अगर आप चाहते हैं कि शशि भूषण दास के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं तो शशि भूषण दास के हाथों को आप मजबूत करिए। और हमारा जो चुनाव चिन्ह कल जो है सो चुनाव जो है सो आयोग के द्वारा जो कल जो है सो आवंटित होगा, है ना, आप उस चुनाव चिन्ह को आप देखिए और चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद आप हम पर है सो लाइक बटन दबाइए। अगर मैं आपके लाइक हूं तब आप हमको वोट दीजिए, अन्यथा मैं आपको न दारू दे सकता हूं, न मुर्गा दे सकता हूं, न मैं कुछ दे सकता हूं। मेरे पास में पैसा है कहां जो हम आपको देंगे। हम आपको प्यार दे सकता हूं, मैं आपको, है ना, जैसे होता है ना, अभी विभूतिपुर में देख रहे हैं ना कि एक दाखिल खारिज कराने में 5,000 रुपया ले रहा है। एगो आवास लीजिएगा तो 10,000 से 20,000 रुपया आपको डोनेशन मिलेगा। अगर आप हमको वोट देते हैं, आप अगर हमारे हाथों को मजबूत करते हैं तो मैं आम आवाम की आवाज बन करके ये करप्शन को मुक्त कर दूंगा। 0 टॉलरेंस चलेगी विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में, मैं ये कहता हूं। और अंत में मैं सब लोगों को बस यही कहता हूं, पत्रकार महोदय, कि आप तमाम लोगों को है सो दीपावली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। आप लोग दीपावली का पर्व अपने बाल बच्चों के साथ मनाइए, है ना, उमंग के साथ मनाइए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो है ना, ज्यादा पटाखा मत छोड़िए, क्योंकि आप ज्यादा पटाखा छोड़िएगा, ठीक है, आपके बच्चों के बदन पर कपड़ा नहीं रहता है, आप उसको कलम कॉपी दे दीजिएगा, 2 रुपया बचा करके रखिएगा, तो कहीं न कहीं आपके भविष्य का है ना, भविष्य में वो काम देगा। नहीं तो आप पटाखा छोड़ करके क्या करिएगा, वो प्रदूषण भी होगा और क्या कहते हैं, वो पैसा में आग लगाना हो जाएगा। इसलिए पैसा को आग नहीं लगाइए। लेकिन नेता आप चयन करने से पहले, वोट गिराने से पहले मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि आप जरूर सोचिएगा, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा कि आपके बच्चे को कौन देखा, आपके बच्चों के बदन पर कपड़ा नहीं है, आपके है ना, आप जो है हर एक झंझावातों से आप सामना किए, लेकिन आपको एक बार स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद आपको देखने के लिए नहीं आया। आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने क्या किया, 10,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाता पर है सो भेज दिया है। तो महिला बहनों
से भी मैं अपील करना चाहता हूं, खाओ पियो नोच करके, लेकिन वोट दो सोच करके। अगर सोच करके वोट नहीं दीजिएगा तो 5 साल तक है ना आप झूलते रह जाइएगा। इसलिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार महोदय हैं, मैं आपको भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और दीपावली की शुभकामना देता हूं। तो हमारे साथ ये थे शशि भूषण दास जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र 138 से जो है वो उतरे हुए मैदान में। अब देखने वाली बात होगी कि इनको क्या सिंबल मिलता है। इसके बाद फिर अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। बाकी बातों के लिए देखते हुए समस्तीपुर नाव नवनीत कुमार के साथ, धन्यवाद।